गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। आज हम लोग स्टार्ट जो करेंगे वो होगा आपका हाइड्रोकार्बन। एक नया चैप्टर स्टार्ट करने चले हम लोग, ठीक है। हाइड्रोकार्बन, ठीक है। जीओसिम थोड़ा बहुत बचा हुआ है तो उसको हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन जो आज स्टार्ट किया जाएगा हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन जो होता है बेटा, अगर ध्यान से देखें हम लोग, हाइड्रोकार्बन है ना। हाइड्रोकार्बन्स में अगर देखें, बात करें हम लोग, तो यहाँ हाइड्रोकार्बन होगा क्या? कंपाउंड मेड फ्रॉम कार्बन एंड हाइड्रोजन, known as हाइड्रोकार्बन। क्या कहलाएगा? हाइड्रोकार्बन। ये बात क्लियर हो रहा हो, ठीक है। दूसरा, अगर हाइड्रोकार्बन की बात की जाए तो ये बेटा जो मेन सोर्स होता है, मेन सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स आर कोल एंड पेट्रोलियम बेटा। जो हाइड्रोकार्बन्स का मेन सोर्स होता है वो क्या होता है? कोल एंड पेट्रोलियम। ये बात क्लियर हो रही होगी, ठीक है। अब यहाँ अगर हम बात करें हाइड्रोकार्बन की, हाइड्रोकार्बन को अगर हम लोग क्लासिफाइड कर लें, है ना, तो जो पढ़ते हैं, अगर हम बात करें हाइड्रोकार्बन की, हाइड्रोकार्बन इसको हम दो पार्ट में मेनली डिवाइड करके हम लोग स्टडी करेंगे इस तरीके से, ठीक है। एक जो पार्ट होता है इसका वो होता है ओपन चेन, और हम कह सकते हैं इसको एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, है ना। एक क्या हो सकता है बेटा? ओपन चेन या फिर एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। दूसरा हो सकता है हमारे पास वो क्या कि साइक्लिक, यानी कि क्लोज चेन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। एक होगा ओपन चेन और एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, दूसरा क्या होगा? क्लोज चेन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो क्लोज चेन वाले हों या फिर उसको क्या कह सकते हैं हम लोग? साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ओपन चेन को हम लोग कैसे क्लासिफाइड करके पढ़ेंगे? इसको दो पार्ट में क्लासिफाइड कर लेंगे, ठीक है। एक जो हमारे पास होगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ जो हम लोग पढ़ेंगे बेटा एल्केन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? एल्केन के बारे में, ठीक है। दूसरा जो हमारे पास होता है वो क्या होता है? अगर यहाँ ध्यान दें, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसमें क्या आएगा? फॉर एग्जाम्पल एल्कीन, ध्यान रहे बेटा, एंड एल्काइन के बारे में पढ़ना हमको। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में दो पार्ट पढ़ेंगे, एल्कीन एंड एल्काइन, ठीक है। क्लोज चेन में आते हैं तो इसको अगेन दो पार्ट में हम लोग क्लासिफाइड कर सकते हैं बेटा। एक होगा हमारा एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा, अगर हमारे पास साइक्लोहेक्सेन हो, साइक्लोपेंटेन हो, साइक्लोब्यूटेन हो,
है ना, या फिर साइक्लोप्रोपेन हो, ये सब। और इसी में आता है एक हमारे पास एरीन, एरीन यानी कि एरोमेटिक, एरोमेटिक। और एरीन में हम पढ़ेंगे मेनली बेंजीन के बारे में या उसके डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये जो अगर देखें बेटा इस तरीके से देखें तो ये पार्ट हमको पढ़ना है, यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में, यानी एल्केन के बारे में पढ़ना है, एल्कीन के बारे में पढ़ना है, एल्काइन के बारे में पढ़ना है, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, और एरीन यानी कि बेंजीन के बारे में डिटेल में पढ़ना है। यानी कि इस हाइड्रोकार्बन्स के चैप्टर में हमको जो टॉपिक मिलेंगे 5 लगभग मिल रहे हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एलिसाइक्लिक और एरीन्स। इसके बारे में हम लोगों को स्टडी डिटेल में करनी है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी ये सब हैं, है ना। तो यहाँ अगर हम बात करें, इसको नोट कर लो बेटा, फिर आगे लिखते हैं। आई होप हो गया हो गए। अगर हम लोग बात करें बेटा तो यहाँ जो सबसे एक नोट लिख लें कि इम्पोर्टेंट, वो क्या होता है, एक नोट अगर लिखें यहाँ तो क्या लिखेंगे, एल्केन एंड एरीन are highly stable compound and mainly gives सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन देंगे बेटा, सब्स्टिट्यूशन। चूँकि ये काफ़ी स्टेबल होते हैं तो मेनली जो ये देंगे रिएक्शन वो कौन सा देगा बेटा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। वेयर एज एल्कीन एंड एल्काइन्स आर more reactive and mainly gives एडिशन रिएक्शन। अब कौन सा एडिशन देगा, क्या देगा, उस सब हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। एडिशन रिएक्शन यानी ये एडिशन रिएक्शन मेनली देंगे, ठीक है। ये बात क्लियर हो गया, ठीक है। एल्केन और एरीन क्या होंगे, हाईली स्टेबल होते हैं, तो ये कौन सा रिएक्शन शो करते हैं, मेनली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जबकि यहाँ एल्कीन और एल्काइन की अगर बात की जाए बेटा तो मेनली कौन सा रिएक्शन शो करता है, एडिशन। क्यों, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मोर एक्सपोज पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये काफ़ी रिएक्टिव होंगे, है ना, एल्कीन्स और एल्काइंस। तो मेनली जो शो करेंगे वो क्या शो करेंगे, एडिशन रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ अगर हम बात करें तो पहला जो टॉपिक लेंगे हम लोग वो क्या होगा बेटा, एल्केन। क्या लेंगे, एल्केन। तो हम लोग स्टार्ट जो आज करने चल रहे हैं वो हाइड्रोकार्बन में एल्केन टॉपिक। एल्केन, अगर हम बात करें एल्केन की, एल्केन है ना, ये सब बहुत सारी बातें हम लोग पढ़े हैं। जनरल फार्मूला की बात की जाए, जनरल फार्मूला तो इसका क्या होता है, CN H2n+2। क्यों ये होता है, वेयर N क्या है बेटा, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ क्या है, कार्बन, ठीक है। यहाँ बिटवीन कार्बन कार्बन क्या होगा, सिंगल बॉन्ड। क्या मौजूद होगा बिटवीन कार्बन कार्बन, क्या होगा, सिंगल बॉन्ड। यहाँ अगर हम कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ देखें, है ना, यानी कि कार्बन कार्बन की अगर हम बॉन्ड लेंथ बात करें बेटा
तो बॉन्ड लेंथ जो इसकी आती है, यानी कि बॉन्ड लेंथ वो आती 1.54 एंगस्ट्रॉम के, सॉरी बेटा, 1.54 एंगस्ट्रॉम। इसकी बॉन्ड एनर्जी अगर बात की जाए तो 8200 किलो कैलोरी पर मोल। वहीं अगर हम कार्बन हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ जो आती है वो कितनी आती है बेटा, 1.12 एंगस्ट्रॉम। ये क्या होगा, बॉन्ड लेंथ इसका। और इसकी बॉन्ड एनर्जी भी अगर कोई पूछे तो 104 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, ये आ जाती है। एक बात और ध्यान देना होगा हमको, वो क्या कि यहाँ जितने भी कार्बन सिंगल बॉन्ड होंगे, अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात की जाए तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन आता है। कैसा हाइब्रिडाइजेशन आता है बेटा, sp3। तो जाहिर सी बात, अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो यहाँ बात करें हम हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, तो क्या निकल के आता है, sp3। बॉन्ड एंगल कितना आ जाएगा बेटा, बॉन्ड एंगल अगर sp3 है तो निकल के आएगा 109 डिग्री 28 मिनट। शेप कैसा आ जाएगा ये भी तब हमको पता होना चाहिए, लगभग पढ़े हैं पीछे, लेकिन हम इसे लिख दे रहे हैं, टेट्राहेड्रल। क्या जाएगा, टेट्राहेड्रल। ये बातें याद रखें, है ना, क्या जाएगा, टेट्राहेड्रल, है ना। एल्केन के बारे में अगर देखें हम, एल्केन are more stable and have less affinity towards a reagent. So it is also known as पैराफिन। पैराफिन्स का मतलब ही होता है लेस एफिनिटी टुवार्ड्स रिएजेंट। पैराफिन मतलब क्या होता है बेटा, लेस एफिनिटी टुवार्ड्स रिएजेंट। तो ये बातें कुछ हैं जो आपके दिमाग में हो एल्केन के बारे में, और लगभग ये पढ़े हो आप, जीओसी में बता चुके हैं सब बातें। ठीक है, यहाँ बस एक सिंपल एक आउटलाइन दे दिए हैं ऐसे ही। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा मेन होता है वो यहाँ पढ़ेंगे हम, हेडिंग डालो, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। इसको हटा रहे बेटा, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में अगर बात करें हम लोग, फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में अगर बात किया जाए तो क्या पढ़ेंगे हम लोग, फर्स्ट जो पढ़ेंगे फ्रॉम हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन और एल्काइंस। कंप्लीट हाइड्रोजनेशन कराएंगे बेटा, ये हम लिख सकते हैं फ्रॉम एल्कीन और एल्काइन के हाइड्रोजनेशन से बना रहे हैं, यानी कि फ्रॉम हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइंस। कैसा हाइड्रोजनेशन कराना हमको, दो टाइप का हाइड्रोजनेशन होता है एल्काइंस में, एक पार्शियल होगा एक कंप्लीट होगा, लेकिन हमको यहाँ कंप्लीट पढ़ना भी। ठीक है, तो फ्रॉम हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। फॉर एग्जांपल अगर बात किया जाए बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ दिया हो H2, यहाँ दिया हो निकेल और हीट, तो जो प्रोडक्ट बनता है CH2 H और H। ठीक है तो ये बनता है बेटा एथेन।
क्या बन गया, एथेन। ठीक है, हाइड्रोजन पाई बॉन्ड टूटा है कि एक हाइड्रोजन आके यहाँ जुड़ गया। थोड़ा सा अगर मैकेनिज्म पे हम लोग गौर करें, ध्यान दें, तो मैकेनिज्म जानना ज़रूरी है थोड़ा। मैकेनिज्म में क्या होता है बेटा, यहाँ अगर हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड क्या है CH2, ये हमारा कैटलिस्ट पे जो हमारा हाइड्रोजन होता है बेटा आके एडजॉर्ब हो जाता है। क्या होता है ऐसे, एडजॉर्ब। और इस कैटलिस्ट का काम क्या है, यहाँ प्रोवाइड कराना। इस तरीके से CH2 डबल बॉन्ड CH2, और ये हमारा क्या है, कैटलिस्ट है। इस पर क्या है, यहाँ मौजूद है हाइड्रोजन एडजॉर्ब फॉर्म में। ठीक है, इसके सरफेस पे कैटलिस्ट से क्या होगा, एडजॉर्ब फॉर्म मौजूद होगा। यहाँ जो होगा शुरू हो जाएगा बॉन्ड का फॉर्मेशन। यहाँ क्या शुरू होगा बेटा, बॉन्ड की ब्रेकिंग। यहाँ क्या शुरू होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन। और यहाँ क्या शुरू हो जाएगा, इस तरीके से बॉन्ड की ब्रेकिंग, इस तरीके। तो एक ट्रांजिशन स्टेट यहाँ बन रहा होगा अगर हम ध्यान दें। ठीक है, अब क्या होगा कि ये इस तरीके से आपका क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बनेगा, ये टूटेगा, ये बनेगा, और यहाँ ये बन जाएगा। इसको हम कह सकते हैं कि ये कैसे गया बेटा, ये गया होगा हमारा 4MCTS से। 4MCTS का मतलब हो 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट से, 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट से, है ना। यहाँ अगर देखें बेटा तो कुछ नोट हम लोग ऐसे लिखें, अगर इसके बारे में, इस रिएक्शन के बारे में कुछ एक नोट लिख लें, तो पहला क्या लिखेंगे, इट इज नोन एज सावेतियर सेंड्रेंस रिएक्शन। पहली बात तो जानो, इसको हम क्या कहेंगे, सावेतियर सेंड्रेंस रिएक्शन। ठीक है, सेकंड जो पॉइंट होता है, व्हेन वी यूज प्लेटिनम, पैलेडियम और निकिल यानी NiH, जिसको हम क्या कहते हैं, रेन्ने निकिल। रेन्ने निकिल में क्या होगा बेटा कि हाइड्रोजन निकिल पे ऑलरेडी एडजॉर्ब फॉर्म में मौजूद होगा। जैसे यहाँ क्या होगा, निकिल और हाइड्रोजन अलग अलग ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पहले हाइड्रोजन आके एडजॉर्ब होगा निकिल पे, फिर जाके रिएक्शन होगा। रेन्ने निकिल पे पहले से ही हाइड्रोजन एडजॉर्ब फॉर्म में क्या होता है, मौजूद होता है। तो रेन्ने निकिल, देन रिएक्शन टेक प्लेस एट रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्शन हो जाता है बेटा। कहाँ हो जाएगा, रूम टेम्परेचर पे। नेक्स्ट जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी होता है, इट इज सिन एडिशन। सिन एडिशन कैसे होगा, देखें हम लोग, यानी कि दोनों हाइड्रोजन आएंगे तो किधर से आएंगे, या तो दोनों एबव आ रहे होंगे या दोनों कहाँ आएंगे बेटा, बिलो। मतलब जो भी हाइड्रोजन आ रहा होगा यहाँ एडजॉर्ब होकर निकिल से और यहाँ आ रहा है एल्किन पे, वो कैसे आएगा, या तो एबव या तो बिलो। यानी कि दोनों एक ही डायरेक्शन से आएंगे। कहने का मतलब क्या है, एक ही डायरेक्शन से आएंगे। ठीक है, जैसे ये दोनों एच कहाँ से आएंगे, एक ही डायरेक्शन से आए बेटा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं सिन एडिशन, इट इज सिन एडिशन। ठीक है, अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक में, यहाँ अगर देखें तो क्या होगा कि इट इज प्रोसीड बाई 4MCTS और बाई 6MCTS ट्रांजिशन स्टेज। किसके थ्रू जाएगा ये,
या तो 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू रिएक्शन प्रोसीड करेगा, या फिर किसके थ्रू जाएगा, ये 6 MCTS के थ्रू, है ना। इट इज प्रोसीड बाई कंसर्टेड मैकेनिज्म। कंसर्टेड मैकेनिज्म का मतलब क्या हुआ? इट मीन्स बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग टेक प्लेस टूगेदर। कैसे जाएगा बेटा? बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होगा? एक साथ होगा, मतलब साथ साथ होगा। जैसे यहाँ बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, बॉन्ड टूट रहा है, फॉर्म हो रहा है और टूट रहा है, ठीक है। तो ये बातें याद रहे, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट इम्पॉर्टेंट है वो क्या है? अगर हम ध्यान से देखें तो एल्काइन आर मोर reactive than alkene. Alkynes are more reactive than alkene, है ना। एल्काइंस की रिएक्टिविटी क्या होगी? ज़्यादा होगी किससे? एल्कीन से, ड्यू टू सिलिंड्रिकल से बेटा सिलिंड्रिकल शेप होने की वजह से इसका जो पाई बॉन्ड होगा काफ़ी एक्सपोज होता बेटा, और जिससे आसानी से क्या होगा? रिएक्शन हो जाता है। तो एल्काइन की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी टुवार्ड्स हाइड्रोजनेशन इन कंपेयर टू किसके बेटे? एल्कीन के, ठीक है। तो ये बातें याद रहे। अगर यही एक एग्जांपल ऐसे ले लें, मान लीजिए सपोज करो CH दिया होता ऐसे, है ना, और यहाँ क्या लेते हैं? 2H2 निकल हीट। तो एक बार एल्कीन, फिर तुरंत क्या होगा? एल्कीन पे एडिशन हो जाएगा, तो बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट क्या बेटा? CH3 और CH3। तो इस तरीके से हमको क्या मिलेगा? एल्केन। क्या मिलेगा? एल्केन। कॉपी करो बेटा। आई होप हो गया होगा। ठीक बेटा, चलो। ठीक बेटा। तो अगर अब यहाँ हम ध्यान से देखें, सपोज करो मान लीजिए हमारे पास था ऐसे कोई कंपाउंड एक, और यहाँ दिया हो H2 निकल हीट, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा हमारा? ये हाइड्रोजनेशन हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजनेशन हो जाएगा। या फिर सपोज करो ऐसे दिया गया हो बिल्कुल सेम एयर एजेंट, तो क्या बन रहा होगा? बन रहा होगा हमारा क्या? इस तरीके से प्रोडक्ट, ठीक है। या फिर ऐसे भी दिया हो, यहाँ दिया हो, तो क्या बनेगा? HH ऐड हो जाएगा, एक H यहाँ, एक H यहाँ, पाई बॉन्ड टूट जाएगा बेटा, और इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। यहाँ भी अगर सपोज करो मान लिया जाए ऐसे दिया गया ये और यहाँ दिया गया ऐसे, तो भी क्या बन जाएगा हमारा? ठीक है, इस तरीके से ये। तो अगर हाइड्रोजनेशन करा रहे हो इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ 2H2 निकल
और हीट दिया गया, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बन जाएगा बेटा यही बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से रिएक्शन हो जाता है। और हाइड्रोजनेशन में क्या मिलेगा हमको? एल्केन। क्या मिलेगा? एल्केन। थोड़ी स्टीरियो चेक कर ले अगर हम लोग आई होप ये हो गया होगा। ठीक है, चलो ठीक बेटा। अब मान लिया जाए हमारे पास कुछ ऐसा दिया गया, ठीक, मान लीजिए हमारे पास क्या है, C डबल बॉन्ड C ऐसे दिया गया, और यहाँ दिया हो, मान लीजिए आपके पास CH3, यहाँ क्या दिया बेटा? H, यहाँ क्या दिया? CH3 और H। ये क्या है? सिस एल्केन यानी सिस ब्यूटूइन है। यहाँ दिया हो H2NI और हीट दे दिया, तो जो प्रोडक्ट बनाएंगे हम लोग क्या बनाएंगे? यहाँ बन जाएगा अगर देखा जाए CH3 H ये बन जाएगा। या ऐसे कहें हम लोग तो क्या मिला होगा? CH3 CH2 और CH3, तो नॉर्मल ब्यूटेन मिल गया हमको। क्या मिल गया? नॉर्मल ब्यूटेन। ठीक है, ऐसे मिल जाएगा। दूसरा, अगर यही सेम ऐसे दिया होता C और यहाँ क्या दिया बेटा? CH3, यहाँ क्या दिया? CH3 H और क्या दिया? H, और सेम ही रिएक्शन दिया होता H2NI और हीट, तो जो प्रोडक्ट यहाँ भी हम बनाते हैं क्या बनाते हैं? C, यहाँ अगर देखिए बेटा तो क्या आता? CH3, यहाँ क्या आता? इधर H, इधर क्या आ जाता? CH3, इधर आता H। तो इसको भी अगर हम लिखें तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ क्या बनेगा? CH3 CH2। इससे भी क्या कहेंगे हम लोग? नॉर्मल ब्यूटेन। तो यहाँ स्टीरियो का कोई रोल भी नहीं है बेटा। ठीक है, अगर इसे स्टोन्स ऐसे दिया है, क्योंकि जिस पर ये रिएक्शन हो रहा है, जो ये कार्बन बन रहा है, दैट इज नॉट ए कायरल। ये कोई कायरल कार्बन नहीं। अगर कायरल नहीं तो नॉर्मल कोई बात ही नहीं बेटा, इससे हम प्रोडक्ट क्या करेंगे? बना देंगे। लेकिन ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। अगर बेटा दिया हो, मान लिया जाए यहाँ C डबल बॉन्ड C दिया हो और यहाँ CH3 दिया हो और CH3 दिया H, यहाँ रख दिया D2 और यहाँ रख दिया NI और हीट। ध्यान देना होगा। ठीक है, ऐसे दिया, तो जो प्रोडक्ट हमको मिलता है सिन एडिशन में क्या मिलेगा? यहाँ जाएगा CH3 H D और आ जाएगा CH3। ठीक है, ये इसे कहते हैं हम लोग मीजोफॉर्म। क्या कहते हैं? मीजो। तो अगर सिस ब्यूटूइन रिएक्शन करे ड्यूटेरियम से इन प्रेजेंस ऑफ निकेल कैटलिस्ट, तो हमको क्या बनेगा? ये मीजोफॉर्म। मीजो क्या होगा ये आपको पता है? इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपेंसेशन। जैसे आपसे पूछता है इस रिएक्शन के बाद, मान लीजिए ऐसे आपको दिया होता कि अगर ये आपके पास सपोज करो बेटा ऐसे दिया गया MEH और यहाँ D2 लिख दिया निकेल और हीट, और पूछ लेता फॉर्म प्रोडक्ट इज ऑप्टिकली एक्टिव, फॉर्म प्रोडक्ट इज ऑप्टिकली एक्टिव, फॉर्म प्रोडक्ट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव,
फॉर्म प्रोडक्ट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन एंड फॉर्म प्रोडक्ट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन, है ना। मान लिया जाए आपसे पूछता, ये देता ऐसे ऑप्शन एक, फॉर्म प्रोडक्ट इज ऑप्टिकली एक्टिव, बी ऑप्शन दिया होता फॉर्म प्रोडक्ट इज ऑप्टिकली इन एक्टिव, ये दिया होता। सी ऑप्शन दिया होता फॉर्म प्रोडक्ट इज ऑप्टिकली इन एक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन, ये हो जाता। और डी ऑप्शन दे देता फॉर्म प्रोडक्ट इज ऑप्टिकली इन एक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन, ठीक है। तो यहाँ ये जो प्रोडक्ट होगा बेटा, ये कैसा होगा, मीजो है, मीजो मतलब पीओएस मिल रहा है ना। अगर यहाँ से कट करें तो पीओएस मिल रहा है, इसका मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। लेकिन ये यहाँ ऑप्शन अगर पूछता बेटा ये पी के बारे में, तो क्या पूछते, ऑप्टिकली एक्टिव तो है नहीं, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये भी सही बेटा। अगर ये पूछता तो बी ऑप्शन भी सही था हमारा। प्रोडक्ट जो बन रहा ऑप्टिकली इनएक्टिव है, और आपका आंसर ये भी सही होता इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। तो मीजो कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं बेटा, कैसे, ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। तो अगर सिस यहाँ रिएक्शन कर रहा था निकल के प्रेजेंस में D2 से, तो जो प्रोडक्ट बन रहा था ऑप्टिकली इनएक्टिव बन रहा था ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन, इंटरनल कंपनसेशन। इसका मतलब क्या बन रहा था बेटा, मीजो फॉर्म बन रहा था, मीजो फॉर्म। लिखो जल्दी से, तो फिर मैकेनिज्म बताते बेटा। ठीक है, अब अगर इसकी मैकेनिज्म को थोड़ा हम लोग गौर से देखें, है ना, कैसे हो रहा है रिएक्शन को, आई होप ये हो गया होगा। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट बना वो क्या था, ऑप्टिकली इनएक्टिव था ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। अगर इसकी मैकेनिज्म को थोड़ा सा हम ध्यान से देखें बेटा, जैसे मान लीजिए ये है हमारे पास, इसको हम ऐसे लिखें, मान लीजिए इस कंपाउंड को अगर हम लोग ऐसे लिखें, H कहाँ बिलो है, बिलो है, तो आप ऐसे बना सकते हो। आप ये हम अपनी सुविधा के अनुसार ऐसे बना रहे हैं, H, ये आपके पास मिथाइल, इस कार्बन का हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं। इस कार्बन को अगर ध्यान से देखें तो ये एबव है, H कहाँ है, तो H यहाँ रख दो आप डैश पे, इसको ऐसे हम रख दें, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा CH3। अब ज़रा आप ध्यान से देखो बेटा, यहाँ क्या लिए हम लोग, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं बेटा। डबल बॉन्ड जो आपका अगर हम सॉहर्स में जैसे जाते हैं, यहाँ क्या लिख सकते हैं, ऐसे H मिथाइल आप इधर रख दो, लेफ्ट है H, और इसको कहाँ कर दो, यहाँ। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो रही हो। अब यहाँ अगर हम D2 अटैक कराते हैं, ध्यान से देखो बेटा, और क्या है निकिल, ठीक है। अभी क्या मैकेनिज्म बताते हैं, कंसर्टेड मैकेनिज्म होगा, और दोनों ड्यूटेरियम किधर से आएंगे, एक ही साइड से, ये पाई बॉन्ड टूटेगा, मैकेनिज्म बता चुके हैं। तो यहाँ जो बन रहा होगा कुछ ऐसा बन रहा होगा बेटा, CH जैसे है वैसे रहने दो बेटा, Me जहाँ वहीं रहने दो, H जहाँ वहीं, Me वहाँ, और यहाँ क्या आ जाएगा आपका, ध्यान से देखो बेटा, D, पाई बॉन्ड टूटा होगा, और ये भी क्या आएगा D। सिन एडिशन है तो दोनों D किधर से आएंगे, एक ही साइड से आएंगे। कहाँ से आएंगे बेटा, एक ही साइड से।
अब इसको अगर हम लोग ऐसे बना लें, ध्यान से देखो बेटा, ये ठीक है। मान लीजिए ये 1 था, ये क्या था 2, डी को इन द प्लेन है ना, डी हम यहाँ रख दें, एच कहाँ आएगा हमारा, यहाँ राइट हैंड साइड मेथाइल आ गया, ठीक है। सेम ऐसे यहाँ भी डी यहाँ जाएगा, एच यहाँ, एम ई यहाँ। अभी भी ये एग्जैक्ट आपका क्या है, फिशर नहीं है। अगर एग्जैक्ट फिशर नहीं है तो आप एग्जैक्ट फिशर लाने के लिए क्या करोगे, मैक्सिमम नंबर आप कार्बन पार्टिकल पे लाओगे। हम इवन नंबर इंटरचेंज कर दें, बताए थे आपको, तो आप क्या करोगे, मेथाइल यहाँ ले आओ, डी यहाँ ले आओ, एच यहाँ, यानी यहाँ आ जाएगा क्या, मेथाइल। देखो बेटा, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, इस कार्बन पे हम चेंज कर रहे हैं इवन नंबर, यानी कि मेथाइल यहाँ गया, यहाँ क्या आ जाएगा डी, यहाँ क्या आ जाएगा एच। ऐसे यहाँ भी मेथाइल को यहाँ ले वर्टिकल पे, तो ये आ गया मेथाइल, तो डी यहाँ चला जाएगा, एच यहाँ, और इसी को हम कहेंगे मीजो। क्या कहेंगे बेटा, मीजो। एंड दिस इज ऑप्टिकली क्या होगा, ऑप्टिकली क्या होगा बेटा, इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। कॉपी करो इसको, ठीक है। बात क्लियर बेटा, कोई डाउट? चलो ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें यहाँ दिया होता आपको, मान लीजिए यहाँ दिया होता बेटा क्या, ऐसे दे देता, ईटी दे देता, ईटी, ध्यान से देखो, जो मॉडिफाई कर रहे हैं वो लिखो बस, क्या दे देता, ईटी, ठीक है। एथाइल दे देता, तो एथाइल में आपका यहाँ क्या आ जाता, एथाइल ही आता, ईटी आ जाता, ये तो होता बेटा। अब क्या ये मीजो है, तो मीजो नहीं है, पीओएस तो है नहीं यहाँ, मीजो नहीं होगा ये, है ना। तो इसको हम कहते हैं, याद है अगर आपको बताए थे बेटा, तो ये बताए थे कि ये इरिथ्रो फॉर्म कहलाएगा। कौन सा फॉर्म कहलाएगा, इरिथ्रो। इसको हम क्या कहेंगे, इरिथ्रो। ये ऑप्टिकली क्या होगा, इनएक्टिव। इरिथ्रो जैसे ये बना बेटा, तो ये बन सकता है, तो ये भी तो बनने के चांसेज होगा। अब ध्यान से देखो, यहाँ ईटी यहाँ, एम ई यहाँ, डी यहाँ, डी यहाँ, एच यहाँ, एच यहाँ, तो इसको जितना 50% ये बनेगा, 50% ये, 50% ये, 50% ये, इसको क्या कहेंगे बेटा, रेशमिक मिक्सचर। बताए थे रेशमिक मिक्सचर। और रेशमिक मिक्सचर क्या होगा बेटा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू, यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग, ड्यू टू। रेशमिक मिक्सचर में क्या होगा, अगर इसकी बात करें हम लोग, तो इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल, लिखेंगे हम लोग, ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। अब ध्यान से देखो बेटा, बात को समझो। यहाँ मेथाइल था तो मीजो बना था, ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। लेकिन अब यहाँ अगर देखेंगे हम लोग, सिन एडिशन हो रहा है नो डाउट, अब ये प्रोडक्ट बन रहा होगा और ये बना होगा, तो क्या कहेंगे इसको हम लोग, क्या कहेंगे बेटा, इरिथ्रोफॉर्म। और इरिथ्रोफॉर्म क्या होता है, जितना ये तो अब यहाँ पीओएस तो है नहीं, पीओएस है नहीं, यानी कि ये आप कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होता, लेकिन साथ साथ जितना ये बनेगा उतना ही तो ये भी बनेगा, यानी कि 50% ये बन रहा होगा तो 50% क्या होगा, ये बनेगा। और अगर 50-50 दोनों बन रहे हैं, देन फॉर्म प्रोडक्ट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन, ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन, यानी प्रोडक्ट जो बन रहा हमारा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा एंड ड्यू टू एक्सटर्नल। जैसे अब मान लीजिए एथाइल था बेटा, यहाँ ऐसे देखो, यहाँ क्या आ जाता, यहाँ आता है एथाइल, चलो हम लिख दिए एथाइल, यहाँ भी क्या आता है ऐसे एथाइल, ये हम लिखते तो यहाँ क्या आ जाता है एथाइल, यहाँ क्या आ जाता है बेटा, यही तो लिखे थे हम लोग एथाइल, और यहाँ क्या आ जाएगा एथाइल, बस यही चेंज होना था, है ना। और ये अब मीजो ना होके हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। तो यहाँ अब मीजो नहीं बनेगा, और क्या बनेगा ये एरिथ्रो, क्या बनेगा एरिथ्रो।
कॉपी करो जल्दी। आई हो बेटा, हो गया होगा, ठीक है, ध्यान से, क्लियर। चलो हटा दे इसको। अगर ये बात बेटा यहाँ ट्रांस होता, अगर हमारा यहाँ एल्केन में फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं तो पता ही है, यहाँ अगर ट्रांस ले लेते हैं हम लोग, C डबल बॉन्ड C, यहाँ दिया होता CH3 और यहाँ क्या आता H, ये ट्रांस बेटा। अगर सिन एडिशन में ट्रांस जाए, सिन एडिशन में, ये तो ये बात क्लियर हो गया कि सिन एडिशन हो रहा होगा और सिस होगा। कैसा होगा बेटा? सिस एल्केन। तो हमेशा या तो मीजो बनेगा या फिर क्या बनेगा? एरिथ्रो, है ना। ट्रांस होगा तो क्या बनेगा? चलो देखते हैं हम लोग। अगर ट्रांस ये ले लें हम लोग बेटा, निकेल और हीट, तो यहाँ जो हमको प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? MEHD, ठीक है। क्या बन रहा होगा? ये बन रहा होगा, ठीक है। अब ये बनेगा तो इसका मिरर इमेज भी बनेगा, यानी कि एक तरीके से क्या मिलेगा यहाँ? अगर हम बात करें जितना चांस इसका बनने का बेटा, उतना ही चांस तो इसका है। MEDHHDME, और इसको हम लोग क्या कहेंगे? रेशमिक मिक्सचर। क्या कहलाएंगे? रेशमिक मिक्सचर, है ना। यानी DL बनेगा, D भी बनेगा और L भी। अब जो भी हो, दोनों में कौन D है कौन L है तो बात लेकिन ये DL बनेगा और DL क्या होगा? रेशमिक मिक्सचर होगा, ठीक है। और क्या कहेंगे इसको? इट इज ऑप्टिकली क्या होगा बेटा? इट इज ऑप्टिकली इन एक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन, ठीक है। चलो भाई मैकेनिज्म देख लेते हैं बना कैसे। अगर मैकेनिज्म की बात करें बेटा, तो क्या इस कंपाउंड को अभी जैसे हम लोग पढ़े थे ऐसे लिख लिए, ठीक है। यहाँ देखो, ये एबव है, ये बिलो है। ये मान के चल रहे हम लोग कि एबव है, ये कहाँ है? बिलो। एबव को कहाँ रख दिया जाए, है ना। बिलो वाले को डैश पे ले आते हैं, ठीक है, यानी H यहाँ आएगा। ये कहाँ आ जाएगा? ये CH3, ठीक है। ऐसे ही H एबव है, मेथाइल बिलो है, तो मेथाइल को ऐसे ले जाओ और इसको मैं ऐसे ले आए। ये तो कर सकते हैं ना हम। मेथाइल को यहाँ ले आए तो बन गया CH3 और यहाँ क्या जाएगा? H। बात क्लियर है। अब आप ध्यान से देखो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो या फिर हम ऐसे कहें, जो भी देखे थे कि आपके पास डबल बॉन्ड है, जो डैश पे होता है किधर रखते हैं हम लोग? सॉहर्स में, याद है? कहाँ रखते हैं? लेफ्ट। तो मान लीजिए कार्बन था हमारा, हमें इधर कर दिए H, इधर कर दिए मेथाइल यानी CH3, इधर क्या कर दिए बेटा? मेथाइल, और इधर क्या कर दिए? H। अब D2 अटैक करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ निकिल, ठीक है। कैसा एडिशन बताया था बेटा? सिन। कैसा एडिशन था? सिन। अब यहाँ का पाई बॉन्ड टूटेगा तो टूट जाए, H जैसे वैसे रहने दो, मेथाइल जैसे वैसे रहेगा, यहाँ भी मेथाइल जहाँ है वहीं रहने दो, यहाँ क्या जाएगा? H। आई होप क्लियर हो रहा होगा। और यहाँ जो आ रहा होगा, ये आ रहा होगा D,
बाकी कैसे कन्वर्ट करेंगे सब सिखा चुके हैं बेटा। अब यहाँ अगर हम बात करें, इसको ऐसे हम कन्वर्ट करें तो एक तरीके से क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ हम आते हैं कहाँ, इस तरीके फिशर में कुछ नहीं, ये ऐसे प्लेन में एक तरीके से, तो डी यहाँ रखो, ठीक है, एच जहाँ है रख दो, यहाँ क्या जाएगा राइट हैंड साइड CH3, ठीक है। ये अगर बात करें बेटा तो यहाँ क्या आएगा डी, क्या गया डी, CH3 कहाँ है, यहाँ रख दो, यहाँ क्या जाएगा आपका, क्या जाएगा बेटा H। अगर एग्जैक्ट फिशर में भी रखते हैं बेटा, किस में रखें हम, एग्जैक्ट फिशर में, तो हम क्या करें, डी को यहाँ CH3 को डी पे पास लाएं, डी को H पे, ये से इवन नंबर इंटरचेंज कर दे, बताए थे कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता है। अगर इस कायरल कार्बन पर इवन नंबर इंटरचेंज कर दें, इवन नंबर इंटरचेंज चाहे जैसे भी कर सकते हो आप, CH3 और डी में करा दो, एक बार H और डी में करा दो, ये सब सीखे हो, कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ऐसे लाएँ, CH3 आएगा यहाँ, डी आएगा यहाँ, तो H कहाँ चला जाएगा यहाँ, ठीक है। ऐसे ही यहाँ ले आए तो CH3, यहाँ क्या आ जाएगा बेटा D, और यहाँ क्या आ जाएगा H। क्या यहाँ POS है, नहीं, POS है नहीं, तो यहाँ अगर POS नहीं है, कायरल कार्बन मौजूद है, तो ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। लेकिन जितना चांस इसका बनने का होगा बेटा, इसका मिरर इमेज भी तो बन सकता है। ये CH3 EH D H, अगर दोनों के बनने का चांस है तो 50% डी 50% डी मान लिया जाएंगे, ये डेक्स्ट्रो हो और ये क्या हो लिवो, तो 50-50 बन रहा है। यानी इसको हम क्या कहेंगे, रेशमिक मिक्सचर, और रेशमिक मिक्सचर बनेगा तो ऑप्टिकली क्या होगा, इनएक्टिव। यानी कि अगर हम बात करें सिन एडिशन में, तो सिस क्या दिया है, सिस बेटा क्या दिया है, या तो मीजो दिया है या फिर इरेथ्रो दिया है। ड्यूरिंग सिन एडिशन, ये बात याद रखना होगा हम लोगों को, ड्यूरिंग सिन एडिशन सिस एल्कीन गिव्स मीजो और इरिथ्रोफॉर्म। अब मीजो और इरिथ्रो सब बताएं कैसे ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, कौन क्यों होगा। एंड ट्रांस एल्कीन गिव रेशमिक मिक्सचर, क्या देगा बेटा, रेशमिक मिक्सचर, है ना। तो यहाँ आप लिख सकते हो, यानी कि डी एंड एल फॉर्म, ठीक है। यहाँ हम लिख दें, अगर हम एक नोट, है ना, एक नोट लिख दें, ड्यूरिंग सिन एडिशन सिस एल्कीन फॉर्म, सिस एल्कीन फॉर्म क्या फॉर्म होगा, मीजो फॉर्म, मीजो और इरिथ्रो प्रोडक्ट एंड ट्रांस एल्कीन फॉर्म DL और रेशमिक मिक्सचर, ये देखो, ठीक है। ये बात क्लियर हो गया, आई होप ये बात क्लियर हो रहा होगा। तो स्टीरियो भी हमको ध्यान देना होगा अगर देता है, ठीक है, ठीक बेटा, लिखो इसको। ठीक है, चलो। ठीक बेटा, ये सवाल है, अगर हम इसको करते हैं तो क्या बनेगा, बोलो। यहाँ जो फॉर्म प्रोडक्ट होगा क्या बनेगा, ये पाई बॉन्ड टूटेगा, डी आ जाएगा, ठीक है, तो बना दो। ये यहाँ भी आ जाएगा डी, यहाँ भी आ जाएगा डी, है ना। अच्छा, ये जो प्रोडक्ट बन रहा है बेटा, ध्यान से देखो, ये क्या कायरल है, जी हाँ, एक एच भी तो होगा, क्या होगा बेटा, एक एच भी होगा, है ना। तो ये कायरल हो रहा है।
तो कायरल में क्या होगा, डी भी बनेगा और एल भी बनेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या बनेगा, ये बन जाएगा रेशमिक मिक्सचर, रेशमिक मिक्सचर, और हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, यहाँ अगर देखें तो नो डाउट सिस है। सिस में क्या बनता है, अगर ड्यूटेरियम अटैक करेगा बेटा, सिन एडिशन है, तो ये बातें हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट अगर हम बनाएं तो सीधे हम बना रहे हैं, आप बनाइएगा इसको एच डी ई टी, और ये बन जाएगा मीजो, है ना। अगर दोनों साइड सेम है तो मीजो बनेगा, क्या बनेगा बेटा, मीजो। ठीक है, और कंपाउंड होगा जो प्रोडक्ट हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। ये क्या बनेगा, रेशमिक मिक्सचर एक तरीके से। तो यहाँ क्या बनेगा, एक तो बनेगा एम ई, ठीक है, एच, और क्या जाए बेटा, डी ई टी, ठीक है, और यहाँ चूँकि ट्रांस है बेटा तो डी इधर एच इधर, और इसी का आपका क्या बनेगा, मिरर इमेज, डी एच एच डी ई टी। इसे भी कहेंगे आर एम, यानी कि डी और एल बनने के चांसेस बराबर है, तो रेशमिक मिक्सचर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, रेशमिक मिक्सचर। यहाँ अगर आप देखो बेटा तो एक तो ये बन सकता है, ये आपका अटैक करेगा, मान लीजिए ऐसे बन जाए एबव, और दूसरा क्या बन सकता है, तो आइडेंटिकल ही है, कोई अंतर यहाँ होने वाला नहीं। तो फर्स्ट और सेकंड क्या होंगे, आइडेंटिकल, क्या होंगे, आइडेंटिकल। ठीक, यहाँ अगर देखेंगे तो क्या बनेगा बेटा, ये प्रोडक्ट होगा। अच्छा, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन फिक्स है बेटा, एम ई रख दो, लेकिन ये अगर एबव आए, जो sp2 है, तो एबव भी हो सकता है और बिलो भी हो सकता है। मान लें एबव हो गया एम ई, दूसरा क्या हो सकता है बेटा कि ये तो फिक्स है हमारा, तो ये तो बिलो आ सकता है ना, क्या आ सकता है, बिलो। ठीक बेटा, बिलो। अगर इसको देखें तो यहाँ मान लीजिए आर आर हो, सपोज करना बेटा, ये आप निकाल सकते हो, सब पढ़ा दिए। ये आर आर हो तो ये अगर आर होगा तो ये क्या हो जाएगा, एस, और आर आर और आर एस में क्या होगा, रिलेशन, डायस्टीरियोमर, तो इसको हम एक दूसरे क्या कहेंगे, डायस्टीरियोमर, डायस्टीरियो। यहाँ अगर देखें बेटा तो क्या बनेगा, ध्यान से देखो, यहाँ आपके पास जो प्रोडक्ट बन रहा होगा, अगर दोनों मेथाइल ऊपर चले जाएं तो दोनों H कहाँ आएंगे, बिलो। ठीक है, ऐसे ही आपका क्या बन सकता है, दोनों मेथाइल बिलो चले जाएं तो दोनों H एबव आ जाएंगे, और यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, मेथाइल, ये बन जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है। क्या रिलेशन होगा ये आप बताइएगा हमको, इन दोनों में क्या रिलेशन है, ये आपके ऊपर है। ठीक है, यहाँ जो प्रोडक्ट बन सकता है वो क्या बन सकता है बेटा, आप अच्छे तरीके से जान सकते हो। इसमें ये दोनों या तो ये बन जाएं इस तरीके से, दोनों मेथाइल चले जाएं ऊपर एबव, या दोनों कहाँ चले आए बेटा, बिलो। ये भी हो सकता है, या ये देखा जाए एक एबव कोई एक, तो एक कोई बिलो भी तो आ सकता है ना। ये दोनों तो आइडेंटिकल है। ठीक है, ये दोनों क्या है बेटा, फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों तो आइडेंटिकल है, लेकिन इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, या इसमें क्या रिलेशन होगा, है ना। तो फर्स्ट, अगर मान लीजिए फर्स्ट
ये सेकंड, ये थर्ड। तो फर्स्ट सेकंड तो आइडेंटिकल हो गए, लेकिन फर्स्ट का रिलेशन थर्ड से पूछे तो क्या बताएंगे इसको? डायस्टीरियोमर। यानी फर्स्ट और थर्ड का जो रिलेशन होगा वो क्या होगा? डायस्टीरियोमर का होगा। क्या होगा बेटा? डायस्टीरियोमर का हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ तो आपको अच्छे तरीके से पता है कि ये क्या है? सिस है, तो दिमाग ही नहीं लगाना, कुछ पढ़ा दिए। सिस में क्या? पीएच करो यहाँ से, मान लीजिए हम यहाँ रख दिए MEH PH MEH और बनेगा मीजो। क्या बन जाएगा? मीजो। लेकिन अगर ये दिया होता ट्रांस, तो ट्रांस में क्या करोगे आप? ठीक है, बिल्कुल वैसे ही बेटा, PH MEH H PH ME और प्लस इसका क्या बन जाएगा? मिरर इमेज MEH PH और इससे हम कहेंगे रेशमिक मिक्सचर। फॉर्म प्रोडक्ट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। ये सिस फॉर्म है H2। ठीक है बेटा, क्या बन जाएगा? MEDHETDH। सिस है सब एक साथ। इसको हम कहेंगे इरिथ्रो। इरिथ्रो भी बताए हैं, जितना ये बनेगा उसका मिरर इमेज भी बनेगा, और वो क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। इस वाले में कोई बात ही नहीं है, यहाँ बन जाएगा मेथाइल बस। अब एबव बनाओ चाहे वीडियो बनाओ, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं बेटा। तो इस तरीके से हम लोग अगर देखें, है ना, तो हाइड्रोजनेशन करा सकते हैं एल्कीन का, ठीक है, या फिर एल्काइन का भी करा सकते हैं। और कंप्लीट अगर हाइड्रोजनेशन एल्काइन का कराते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा? एल्केन। ठीक है, तो इसी के कंटिन्यू करेंगे बेटा नेक्स्ट टाइम पे। आज तक बस यही, ठीक है, हाइड्रोजनेशन टू बी कंटिन्यू। ठीक है, नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस करेंगे उसको और डिटेल में। थैंक यू बेटा, जय हिंद बेटा।